आज हम यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए वैल्यू एडेड मटेरियल की बात करेंगे जो विजन की वेबसाइट पे है। इसमें हम देखते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसको ओपन करने के बाद मुझे सारे सब्जेक्ट का मेंस का PYQ के साथ वैल्यू एडेड मटेरियल मिलेगा। पहले सिर्फ इंग्लिश में आता था, लेकिन अब ये हिंदी में भी ये लोग अपलोड कर दिए हैं विजन वाले। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो सब्जेक्ट है इकोनॉमी है। एडिटोरियल थ्रू क्वेश्चन आंसर के थ्रू है ये इकोनॉमी को कवर किया गया है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसको दिया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, एथिक्स है। एथिक्स भी हिंदी में है। और इसके बाद फिर से हम नीचे देखते जाएंगे, एथिक्स है, केस स्टडी है। ये केस स्टडी के बाद फिर से इकोनॉमी है, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में किया गया था। यहाँ पे उसको डिटेल्स में कवर किया गया है विदाउट क्वेश्चन आंसर के थ्रू थ्योरी फॉर्म में। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी है। फिर से नेक्स्ट देखे तो इंटरनेशनल रिलेशन क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में किया गया। ये इंग्लिश में है। फिर से डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट है, मेंस में भी इसका रोल है। और इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ मेंस में आता है, इन्वायरमेंट प्री और मेंस दोनों में आता है। हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट देखें तो इंटरनल सिक्योरिटी है। ये इंग्लिश में है। यहाँ से नीचे देखते जाएंगे, टोटल सब्जेक्ट पॉलिटी है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, उसके बाद फिर से सोशल जस्टिस है, इकोनॉमी है, गवर्नेंस है, हिस्ट्री है, एथिक्स का केस स्टडी है इंग्लिश मीडियम, फिर से एथिक्स है इंग्लिश मीडियम, डिजास्टर मैनेजमेंट है इंग्लिश मीडियम, उसके बाद सोसाइटी फिर से इंग्लिश मीडियम है, ज्योग्राफी है इंग्लिश मीडियम, हिस्ट्री है इंग्लिश मीडियम, गवर्नेंस है इंग्लिश मीडियम, फिर से पॉलिटी है। यहाँ तक पॉलिटी तक ये 2025 के मटेरियल में इसको ऐड करेंगे हम 2025। इसके बाद 2024 का मटेरियल है, इसके नीचे हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। यानी 2025 में जितने वैल्यू एडेड मटेरियल है विजन IAS का, इसके वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। 2025 के मेंस एग्जामिनेशन जो हुआ है उसको ध्यान में रख कर इसको अपलोड किया गया था। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, मेंस एग्जामिनेशन 2026 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम किसी एक सब्जेक्ट को ओपन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे पॉलिटी को ओपन करते हैं, तो पॉलिटी को ओपन करने के बाद जो चीज़ें मुझे मिल रहा है वही चीज़ें मुझे सारे सब्जेक्ट में वैसे ही कवर किया गया होगा टॉपिक। तो यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा सा नेट का इशू है, स्लो है थोड़ा मेरा नेट। तो यहाँ पे इसके बाद देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या क्या कवर किया गया। तो यहाँ पे देखिए, ये 2025 का राज्य व्यवस्था को कवर किया गया, लिखा भी गया है यहाँ पे वैल्यू एडेड मटेरियल 2025 विजन IAS का है। तो यहाँ पे देखते हैं किस किस टॉपिक को कवर किया गया है। तो इसमें PYQ भी है, PYQ केंद्रित है ये मुख्य मेन एग्जामिनेशन के लिए। और टोटल सिलेबस जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आया वो सारे सिलेबस को कवर किया गया है। यहाँ पे आंसर राइटिंग के फॉर्म में भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा अस्पष्टता के लिए संचरित, यानी स्ट्रक्चर डायग्राम के फॉर्म में भी चीज़ों को समझाया गया है। रिवीजन का तरीका भी इसमें बताया गया है, किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए। तो विजन IAS का ये जो वैल्यू एडेड मटेरियल है, यहाँ पे देखिए आप, पिछले 10 सालों में मेंस एग्जामिनेशन में इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रस्तावना है, उसके बाद फिर से यहाँ पे ये तो क्वेश्चन का विश्लेषण दिया गया। भारतीय संविधान का अवलोकन, फिर से लिखा उत्पत्ति, विकास और मूल सिद्धांत। प्रस्तावना टॉपिक नागरिकता है, मूल अधिकार है, और DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी मूल कर्तव्य है। विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का पृथक्करण है। ये सारे टॉपिक से पिछले 10 सालों में पॉलिटी के मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया। ये इम्पॉर्टेंट है प्री एग्जामिनेशन के लिए भी। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम आगे, इसमें और क्या दिया हुआ है, हम पॉलिटी का देख रहे हैं, वैसे ही सारे सब्जेक्ट के मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे 2013 से लेकर 2013 से लेकर 2024 तक क्वेश्चन है टॉपिक वाइज। यानी एक चैप्टर है, उसके बाद उसका क्वेश्चन दे दिया गया है पिछले 10 सालों में जो आया है।
फिर से उसका विश्लेषण किया गया है, यानी एक्सप्लेनेशन उसका किया गया है आंसर के फॉर्म में। तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, और हम भी कुछ सब्जेक्ट इसी में से जो स्टैटिक पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। और विजन का जो वैल्यू एडेड मटेरियल होता है बहुत शॉर्ट में बनाया गया होता है और आंसर फॉर्म में ही बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है और उसका टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, इसके बाद इसका आंसर भी दिया हुआ है नीचे टॉपिक वाइज में। यहाँ पे वेटेज भी लिखा गया है कि इस टॉपिक का कितना वेटेज रहा किस ईयर में। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम किसी एक टॉपिक को देखते हैं, जैसे प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में कब कब क्वेश्चन पूछा गया, 2013 में नहीं पूछा गया, 14, 15, 16 में इतने नंबर का पूछा गया 12.5 मार्क्स का। फिर से 17, 18 यहाँ तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यानी प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। आप ऐसे ही सारा टॉपिक को देख सकते हैं टोटल। कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जहाँ से वेरी करते हैं, किसी साल आते हैं और नेक्स्ट साल फिर से नहीं आते हैं। तो ये वेटेज दिया गया है मेंस एग्जामिनेशन का, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन किस सालों में आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है ये विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल। तो यदि आप भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस के लिए कुछ वैल्यू एडेड करना चाहते हैं पीवाईक्यू के साथ, तो विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इसीलिए हम बताना ज़रूरी समझा आपसे। और उसके बाद कुछ इसमें डायग्राम फॉर्म में भी चीज़ों को समझाया गया है जो अलग अलग सब्जेक्ट में है। हम सिर्फ पॉलिटी का देख रहे हैं, सारे सब्जेक्ट का जो भी सब्जेक्ट है मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से पीवाईक्यू में एनालिसिस किया गया है टॉपिक फॉर्म में और उसके बाद डायग्राम फॉर्म में। तो यदि आप 2026 एग्जामिनेशन मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप चाहे तो ये सारे मटेरियल को पढ़ सकते हैं विजन आईएएस के। हम इसके पीछे देखें, किसी एक दूसरे सब्जेक्ट को हम ओपन करें, तो यहाँ पे मान लीजिए इंटरनल सिक्योरिटी है, इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी को ओपन कर रहे हैं यहाँ पे। तो इकोनॉमी को ओपन करने के बाद मुझे जो चीज़ें दिखा उसमें देखते हैं क्या है। इसमें जो चीज़ें हैं इसमें देखिए कितने टॉपिक को कवर किया गया, क्या इसमें भी पीवाईक्यू के साथ चीज़ों को लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है विशेषताएँ क्या है इसकी, तो यहाँ पे व्यापक कवरेज है और उसके बाद इसके सिलेबस वाइज टॉपिक को पीवाईक्यू से कनेक्ट करके उसके बाद इसको ऐड करके वैल्यू एडेड मटेरियल को बनाया गया है। तो पीवाईक्यू का समावेश भी है और उसके बाद डाटा भी इसमें दिया गया है, कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम है उसको भी इसमें मेंशन किया गया है। तो विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल है, ये खास बात ये है इसका कि 10 साल का क्वेश्चन के बेस में ही इसको बनाया गया है। पिछले 10 सालों का मैथ्स में जो क्वेश्चन है, ये देखिए सारा टॉपिक है जिसको जिसको इसमें कवर किया गया और जहाँ जहाँ से 10 सालों में क्वेश्चन आया है। तो ये काफ़ी एक छोटा शॉर्ट नोट्स ही हैं जो सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं ये इकोनॉमी का है और इकोनॉमी में पिछले 10 सालों का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें सिलेबस को भी मेंशन किया गया है, सिलेबस भी दिया गया है इकोनॉमी में, सारे सब्जेक्ट में से ही दिया गया है। इसका किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया है किस ईयर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया। जैसे मान हम 6 नंबर की बात करते हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्रक, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, 25 मार्क्स, 37.5, 25, 40 मार्क्स का। फिर से यहाँ पे देखें 25 मार्क्स का, उसके बाद फिर से 25 के बाद 40 मार्क्स का, 25, 15, 50 मार्क्स, 40 मार्क्स, 40 मार्क्स। यानी ये एक ऐसा टॉपिक है कृषि और संबद्ध क्षेत्रक जहाँ से हर साल क्वेश्चन आया है 20+, 25+, कभी कभी तो 15 मार्क्स का, एक साल तो 15 नंबर का क्वेश्चन आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेंशन किया गया है किस टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी इसमें मेहनत लगा इन लोगों को बनाने में। और इसके बाद वेटेज भी बताया गया कि पिछले कुछ सालों में 10 सालों का ही एनालिसिस किया गया, 2013 से लेकर और उसके बाद 2024 तक, 10 से 12 सालों का। तो ये मेंशन किया गया कि कितना वेटेज है किस सब्जेक्ट का और किस ईयर में कितना पूछा गया। तो ये भी 10 साल का इसमें क्वेश्चन है और उसके बाद उसी बेस पे इसको छापा गया है।
यानी अपलोड किया गया वेबसाइट पे। चाहे तो आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या चाहे तो आप ऐसे इसको रीड आउट कर सकते हैं और उसके बाद सारा टॉपिक रिकॉल करने के लिए शॉर्ट नोट्स तो बनाना पड़ेगा। तो हम ही विजन IAS के वेबसाइट से कुछ मटेरियल, वैल्यू एडेड मटेरियल से कुछ सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है, जिसमें छोटा सब्जेक्ट में जैसे इंटरनल सिक्योरिटी आ गया, उसके बाद फिर से यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी के बाद सोसाइटी आ गया, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया, सोशल जस्टिस आ गया और उसके बाद गवर्नेंस आ गया। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो स्टैटिक पार्ट के हैं, उसको भी हम यहाँ से देखेंगे और PYQ के साथ है तो बहुत अच्छी बात यह है कि PYQ भी रिवीजन हो जाएगा। आप भी अपने स्टडी अच्छे से करते रहिए और आप अपना ख्याल रखें।